गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10th का गद्य भाग का 7th लेसन है बेटा हमारा नौबत खाने में इबादत, जिनके लेखक हैं यतींद्र मिसर। कल तक हमने किया था किस प्रकार से यानी कि सब्बुद्दीन और अम्बुद्दीन अपने मामा के साथ शहनाई बजाना सीखा था, और फिर उसके बाद में यानी कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम मीरुद्दीन था जो वह फिर बड़ी बड़ी जो समारोह वगैरह होते थे बालाजी मंदिर, विश्वनाथ, काशी आदि में शहनाई बजाने में प्रसिद्ध हो चुके थे। और वो हमेशा भगवान से यही मांगते थे कि भगवान मुझे अच्छा सुर बनाए रखना। के बाद 80 वर्ष की हो चुके थे कौन? बिस्मिल्लाह खां। और भगवान से क्या कहते थे? परमात्मा से सदा सुर में तासीर पैदा करने की दुआ मांगते थे। बिस्मिल्लाह खां 80 वर्ष की अवस्था हो चुकी थी और उसके बाद भी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, हमेशा मेरे सुर को ऐसे ही बनाए रखना। उन्हें लगता है कि वे अभी तक 7 सुरों का ढंग से प्रयोग करना नहीं सीख पाए हैं। बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के दिनों की 8वीं तारीख को खड़े होकर के शहनाई बजाते हैं। दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर दूरी पर वे पैदल ही रोते हुए नोहा बजाते हुए जाते हैं। उनकी आंखें इमाम हुसैन और परिवार वालों के बलिदान की स्मृति में भीगी रहती हैं। यानी कि बिस्मिल्लाह खां जब ये 8 तारीख को हमेशा कहते थे शहनाई जब बजाते थे, वह पैदल चलते थे, उस समय वह अपने पूर्वजों की यादों में रो रहे होते हैं। उनकी यादों से उनकी आंखें भीगी हुई होती हैं आंसुओं से। अपनी खाली समय में वे जवानी के उन दिनों को याद करते हैं जब रियाज से अधिक उन पर कुलसुम हलवाई की दुकान की कचौड़ियाँ खाने, गीता वाली सुलोचना की फिल्में देखने जुनून सवार रहता था। वह कहते कि बिस्मिल्लाह खां अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं, किस प्रकार से वे कुसुम हलवाई की जलेबियाँ उसे बहुत ही अच्छी लगती थी, फिल्म देखना उसे बहुत ही अच्छा लगता था, किसी प्रकार से वह दो मौसी नानी आदि से 2-2 रुपये इकट्ठे कर करके 3rd क्लास में फिल्म देखने के लिए वो जाते थे। वह उस समय के दिनों को याद कर रहे होते हैं जब बालाजी की मांग पर शहनाई बजाने के बदले अठन्नी मिलती थी तो उसे वे कचौड़ी खाने और सुलोचना की फिल्म देखने में खर्च कर देती थी। कि किस प्रकार से जब बालाजी के मंदिर पर वह शहनाई बजाने के लिए जाते थे और जो भी पैसा उसे मिलता था उस पैसे को वह फिल्म देखने या जलेबी खाने आदि में खर्च कर देती थी। उन्हें कुलसुम की कढ़ाई की कचौड़ी डालकर तलते समय उत्पन्न होने वाले छन की थमने से संगीत सुना देता था। विगत कई वर्षों से यानी कि पिछले कई वर्षों से काशी में संगीत का आयोजन संकट मचे मंदिर मोचन में होता था। हनुमान जयंती के अवसर पर भी 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय संगीत आदि का सम्मेलन होता रहता था। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य ही रहते थे। उन्हें काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी अपार श्रद्धा भी थी। वे जब भी काशी से बाहर निकलते थे विश्वनाथ, बालाजी आदि के मंदिर में थोड़ी देर के लिए शहनाई अवश्य ही बजाती थी, क्योंकि उसके जो प्रारंभ होता है शहनाई बजाने का वह इन्हीं मंदिरों से हुआ था। इसलिए वह भी वह जहाँ से जाते हैं तो कुछ समय के लिए वह शहनाई बजा कर ही निकलते हैं। उन्हें काशी से भी बहुत मोह था। वे गंगा, विश्वनाथ, बालाजी आदि को काशी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। उन्हें इस धरती पर काशी और शहनाई से बढ़कर कहीं भी स्वर्ग दिखाई नहीं देता था। काशी ही अपनी ही संस्कृति को मानती थी। काशी को वो अपनी एक संस्कृति भी मानती थी। अब इसका हमारा गद्यांश जैसे संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। वह हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। बिस्मिल्लाह खां वहाँ अवश्य ही रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ जी के प्रति उनकी अपनी अपार स्पर्धा भी मानी जाती है। फर्स्ट है जैसे पाठ का नाम क्या है इसमें? नौबत खाने में इबादत। इनके लेखक कौन है? यतींद्र मिसर। काशी में संगीत आयोजन की परंपरा क्या है? काशी में संगीत आयोजन प्राचीन और एक विचित्र परंपरा भी मानी जाती है। यह आयोजन काशी में के विगत कई वर्षों से हो रहा है। यह संकट मोचन मंदिर में होता है।
ये शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन पर ही माना जाता है। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित संगीत सभा का परिचय दीजिए। कि हनुमान जयंती के अवसर पर काशी के संकट मोचन मंदिर में 5 दिनों तक शास्त्रीय उपशास्त्रीय का आयोजन होता रहता था और वहाँ इस हनुमान के मंदिर में बिस्मिल्लाह खां को शहनाई बजाने के लिए बुलाया जाता था, क्योंकि इनकी शहनाई की जो ध्वनि है वह बहुत ही अच्छी मानी जाती है। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति में शहनाई। फोर्थ है बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ के प्रति भावनाएं कैसी हैं। बिस्मिल्लाह खां की अपनी काशी विश्वनाथ के प्रति अपनी अपार सभ्यता थी। वे 5 समय नमाज पढ़ते थे, साथ में ही वे बालाजी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर में अपनी शहनाई बजाते थे। यानी कि बिस्मिल्लाह खां की अपनी काशी के प्रति अपार श्रद्धा भी मानी जाती है। काशी में संकट मोचन मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब बताया गया था काशी में संकट मोचन मंदिर कहाँ पर है। यह मंदिर दक्षिण में लंका पे स्थित है और उस पर इसका क्या महत्व माना जाता है। जो शहनाई बजाते थे दक्षिण में लंका पर स्थित था। यह हनुमान जयंती के अवसर पर क्या होता था, 5 दिनों तक संगीत का सम्मेलन होता था। 5 दिनों तक संगीत सम्मेलन होता था और इस अवसर पर क्या करती थी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां होते हैं जो अपनी शहनाई बजाने के लिए वहां पर जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने अपने संगीत साधनों को समृद्ध किया है। बिस्मिल्लाह खां 6 वर्ष की अवस्था में ही अपने ननिहाल काशी में आ गए थे, अपने नाना के घर में आ गए थे। 6 वर्ष की अवस्था थी, इसलिए उनका काशी से विशेष लगाव भी था। इसलिए वह अपने मामा सादिफ हुसैन और अली बख्श खां के साथ सुरों में अलपाते रहते थे। जब उसके मामा जी संगीत के स्वरों को गाते थे उस समय यह भी उनके साथ अपनी ताल को लगा, क्योंकि शहनाई बजाने में भी इनके मामा के साथ रहते रहते इनका भी विशेष लगाव हो चुका था, ज्ञान प्राप्त हो चुका था। जब इनके मामा अली बख्श खां सम पर आते थे तो ये धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। 14 वर्ष की आयु में जब ये रसूलन बाई और बतुलन बाई के रास्ते से होकर जब ये जाते थे तो इन दोनों बहनों के संगीत के स्वरों को सुनते थे, तो इसमें इनकी भी संगीत के स्वरों में रुचि हो गई थी और ये हर रोज़ क्या करते थे, उन्हीं के रास्ते से होकर जाते थे, उनके संगीत के स्वरों को सुनने के लिए वहाँ से होकर जाते थे। कुलसुम हलवाई द्वारा कलकलाते घी में कचौड़ी डालते समय उत्पन्न छन की जो आवाज़ होती थी वह संगीत के स्वर बिना बहुत ही अच्छा लगता था। इससे स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां को अपने आसपास परिवेश व्यक्ति और शहनाई के प्रति अपना विशेष लगाव भी रहा है। ये अपने नाना दादा पिता के सुप्रसिद्ध शहनाई के वादक भी माने जाते हैं। मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में मुहर्रम के दिनों में बिस्मिल्लाह खां स्वयं अपने परिवार के सदस्य से शहनाई बजाता है, संगीत के सम्मेलन में भाग लेता है और ये 8 तारीख को अपने पैरों पर खड़े होकर के शहनाई बजाते थे और 8 किलोमीटर की दूरी पर ये पैदल चलते भी जाते थे और उस समय जाते जाते जब ये बहुत रोते थे तो इनकी आंखें भी नम हो जाती थी, गीली हो जाती थी। इनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवारजनों के बलिदान की यादों में हमेशा भीगी रहती थी। बिस्मिल्लाह खां के नवपासक यानी कि जो भी किया था हमने, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, रिपीट इम्पोर्टेंट भी है। रीड क्या है। शहनाई के ऊपरी भाग को जहाँ पर फूकी जाती है उसे क्या कहते हैं, रीड कहते हैं। ये अंदर से खोखली होती है ताकि हवा शहनाई के भीतर जा सके। रीड सोन नदी के किनारे मिलने वाली जो नरगट घास से तैयार की जाती है और इसका प्रयोग भी अधिक किया जाता है। इसे शहनाई वादक भी बदलना पड़ता है। बिस्मिल्लाह खां की काशी से क्या संबंध है, क्योंकि काशी में उनके नाना का घर था जो 6 वर्ष की अवस्था में वहां पर आ गई थी। अमीरुद्दीन को किस रास्ते से बालाजी के मंदिर जाना अच्छा लगता था और क्यों। बालाजी के मंदिर में जाने के लिए वे अमीरुद्दीन के जिस रास्ते से होकर जाते थे वहां पर बतुलन बाई और रसूलन बाई के घर से होकर जाती थी, क्योंकि अमीरुद्दीन को इसी रास्ते से जाना पसंद था, क्योंकि वह उन दोनों बहनों के संगीत के स्वरों को सुनने के लिए उस रास्ते से होकर जाते थे और उनके संगीत के स्वरों को सुनकर भी उनके मन में भी
संगीत की एक लहर जाग उठी थी और उसके बाद से वह बालाजी, विश्वनाथ, काशी आदि के मंदिरों में जाकर शहनाई बजाने लगे थे। काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के मंदिर के प्रति बिस्मिल्लाह खां साहब की पारदर्शिता का वर्णन कीजिए कि काशी तथा वहाँ पर स्थित विश्वनाथ बालाजी के मंदिर की अपार श्रद्धा मानी जाती है। वे बालाजी के मंदिर में अपना दिन शुरू करते हैं। वहाँ पर जाकर शहनाई बजाकर ही वे अपने दिन की प्रारंभ करते हैं। बाहर जाने वे विश्वनाथ तथा बालाजी के मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाते हैं और शहनाई बजाते हैं। और काशी विश्वनाथ तथा बालाजी के ये परम भक्त भी माने जाते हैं, क्योंकि जब कोई भी समारोह वगैरह आदि चीज़ होती थी उस समय बिस्मिल्लाह खां को ही बुलाया जाता था। बिस्मिल्लाह खां काशी क्यों नहीं छोड़ना चाहते थे? बिस्मिल्लाह खां का काशी इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि जब ये 6 वर्ष के थे उसी समय ये शंभुद्दीन और अम्बुद्दीन दोनों भाई अपनी नाना के घर काशी में आ चुके थे। वहाँ पर इनका रहन सहन हुआ था, शहनाई बजाना सीखा था। अपने मामा जी के घर के साथ जाते थे शहनाई बजाने के लिए और वहाँ गंगा तट, विश्वनाथ मंदिर, बालाजी मंदिर पर जब शहनाई बजाते बजाते भी इनके बहुत लोकप्रिय हो गई थी और वहाँ की संस्कृति, धर्म आदि भी इनके मन में बस चुका था। इसी कारणों से यानी कि अमीरुद्दीन और यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां जी ये काशी को नहीं छोड़ना चाहते थे। एक हमने क्या था कि अमीरुद्दीन को बचपन में क्या शौक था और अपना शौक पूरा करने के लिए क्या करते थे। अमीरुद्दीन को बचपन में क्या था, फिल्म देखने का बहुत शौक था। कि क्या करते थे, जब भी शहनाई बजाने के लिए जाते थे जो कुछ पैसा इन्होंने मिलता था उस पैसों से कुछ से पैसों से फिल्म देख लेते थे और कुछ से क्या कचौड़ियाँ वगैरह खा जाते थे। फिल्म देखने का और कचौड़ियाँ खाने का इनको बहुत अधिक शौक था। बिस्मिल्लाह खां की धार्मिक प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए। बिस्मिल्लाह खां एक उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति माने जाते हैं। ये दूसरे धर्मों के प्रति गंगा, बालाजी, बाबा विश्वनाथ गहरी आस्था थी और शहनाई बजाने में दूर दूर तक बिस्मिल्लाह खां की विशेष धार्मिक प्रवृत्ति भी मानी जाती है और सभी इन्हीं को बुलाते हैं। बिस्मिल्लाह खां नमाज और सजदे में खुदा से क्या मांगते थे कि ये बिस्मिल्लाह खां नमाज और सजदे में खुदा से केवल यही प्रार्थना करते थे कि हे खुदा, आप मेरे सुर को ऐसे ही बनाए रखना। उनकी तासीर से लोगों की आंखों में सच्चे मोती से अनगढ़ आंसू बह निकलते थे और खुदा से यही प्रार्थना हमेशा करते थे कि मेरी आयु 80 वर्ष हो चुकी है लेकिन फिर अभी भी मैं अपनी आवाज़, अपने सुर, अपने ताल को ही मांगता हूँ। ये क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस लर्न।